गुलीबाई ऐप मामले में रुद्रपुर के बाद कोटद्वार से भी एक युवक की गिरफ्तारी। शिवनगर क्षेत्र की राजेंद्र कॉलोनी से मयंक रावत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था युवक। शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तराखंड। बारिश और बर्फबारी से लोगों की बड़ी तकलीफ, काश्तकारों के चेहरे खिले। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम, मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। हमारी खास पेशकश चुनावी दंगल 2022 में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन चुनावी रैलियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। आप भी सोच रहे होंगे इंसान की जिंदगी को क्या कम समझा जा रहा है। तीसरी लहर देश के सामने खड़ी है और राजनेताओं को महज रैलियां दिख रही हैं। दिल्ली के सीएम कोरोना संक्रमित हो गए। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड हर जगह का भ्रमण उन्होंने किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख अब पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन राजनेता हैं कि रैलियों को रोकना ही नहीं चाहते। सत्ता पाने की चाहत, इसी पर करेंगे आज चुनावी दंगल। क्या जिंदगी जरूरी है या फिर चुनाव जरूरी है? क्या इंतजार किया जा रहा है वो दौर एक बार फिर आ जाए? चुनाव आयोग के दर पर खड़े होकर चुनाव कराने की राजनीतिक दल गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उस वक्त वो कहां थे जब सड़कों पर लाशें यतीमों की तरह पड़ी थी? राजनेता उस वक्त कहां थे जब शमशानों में चिताओं के अंबार लग रहे थे? पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शमशानों में चिताओं से लौ निकल रही थी। जनता के ये नुमाइंदे तब कहां थे जब गंगा में लाशें तैर रही थी, कुत्ते शवों को नोच नोच कर खा रहे थे? वहीं जिंदा लोग सांसों के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की भीख मांग रहे थे। ये नेता उस दौर को भी भूल गए जब अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, जिंदगी और मौत से लोग जद्दोजहद कर रहे थे। उस वक्त इन नुमाइंदों को ख्याल नहीं आया कि कोरोना पीड़ितों की मदद की जाए। उस वक्त सिर्फ मानव के रूप में धरती पर मौजूद डॉक्टर ही मजबूर लोगों के लिए भगवान थे। संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है, जीवन जीने का अधिकार, चुनाव कराने का अधिकार, लेकिन हम तुलना करें कि बड़ा क्या है, जीवन जीने का अधिकार या फिर चुनाव कराने का अधिकार, तो बड़ा सवाल निकल कर आएगा। हकीकत हर कोई जानता है। एक और यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो दूसरी ओर कोरोना की तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी। इन्हीं सब के बीच हर राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग के यहां दस्तक दी और कहा, साहब कोरोना तो ठीक है, लेकिन चुनाव का महत्व देश में समझते ही होंगे। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के सामने ऐसी दलीलें रखी कि मानो इंसान की जिंदगी से बड़ा ये चुनाव है। ये बड़ी भूल कर रहे लोग जो समझ रहे हैं कि इंसान से चुनाव है।
कोरोना जिस तेजी से पांव पसार रहा है, पिछले दौर को याद करें तो देखकर यही लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जाएंगी, जिंदगियां मौत के उतनी ही करीब पहुंच जाएंगी। इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए, 15 दिनों में देश में ओमिक्रॉन का खतरा 15 गुना बढ़ चुका है। 17 दिसंबर को ओमिक्रॉन के आंकड़े 100 के पार हुए थे और अब 1500 से कहीं ज्यादा ऊपर है। देश के लगभग राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण फैल चुका है। हर एक राजनीतिक दल को पहले भीड़ चाहिए, फिर सत्ता चाहिए और फिर गद्दी। एक आम इंसान कितना मजबूर होता है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए। ना चाहकर भी उसे कभी कभार भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता है, यानी चुनावी रैलियों में जाना पड़ता है, वो चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। आज हम करेंगे इसी बात को लेकर चुनावी दंगल। जिंदगी पहले या चुनाव, फिर राजनेता क्यों लगाए चुनाव कराने की आयोग से गुहार। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। विमल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। स्वागत है आपका विमल जी सहारा समय पर। इसके साथ ही शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। शैलेंद्र जी आपका भी स्वागत है सहारा समय पर। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी शैलेंद्र तिवारी जी। देखिए कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला आज लिया है और इसके साथ ही चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि जो चुनावी रैलियां हो रही हैं इन्हें रद्द कीजिए क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। और बीजेपी के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, मशीनरी को उपयोग करने को लेकर कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर आपसे क्लेरिफिकेशन चाहूंगी कि ये जो चुनावी रैलियां हो रही हैं ये क्या सिर्फ यूपी में रद्द या फिर पूरे जहां जहां चुनाव है 5 राज्यों में हर जगह रद्द होनी चाहिए? जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया है अभी फिलहाल कि 15 दिनों तक कोई भी चुनाव यूपी में तो नहीं होना है। नाम चेंज कर दिए। शैलेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? शैलेंद्र जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज शैलेंद्र जी तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए थोड़ी देर में दुरुस्त करेंगे इस टेक्निकल प्रॉब्लम को, लेकिन इससे पहले मैं विमल जी के पास जाना चाहूंगी। हालांकि नवीन दुबे जी भी हमारे साथ सपा से जुड़ चुके हैं। नवीन दुबे जी आपका भी स्वागत है सहारा समय पर। लेकिन विमल जी मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस ने तो आज अपनी तरफ से ये क्लियर किया है कि वो अगले 15 दिनों तक कोई चुनावी रैली करने नहीं वाली। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का क्या स्टैंड है फिलहाल? हमारे पूर्वांचल में कहा जाता है कि अपना ढेर देखे नहीं, दूसरे के फुल्ली में झांकत ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश का जो आज देखिए पूरे देश के अंदर 58,097 केस नोट किए गए, जिसमें से उत्तर प्रदेश की जो संख्या है वो सिर्फ 989। मैं वही महाराष्ट्र की बात करता हूं, महाराष्ट्र में अभी चुनाव ही नहीं है और महाराष्ट्र में 18,000 से ऊपर संख्या है। केरल में चुनाव नहीं है, लेकिन केरल में 3,640 संख्या है। दिल्ली में चुनाव नहीं है, लेकिन दिल्ली में 10,000 से ऊपर संख्या जो है कोविड का दर्ज किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए रैली का मैं भी देखिए पार्टी एक संवेदनशील पार्टी। आपने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हमारे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कई सारी रैलियां की। इसके साथ साथ आसनसोल रैली हुई, उसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया गया था। बहुत दूर दूर पे कुर्सियां लगाई गई थी। इसके साथ साथ जो है वो बिना मास्क का आया नागरिक जो भी व्यक्ति जो है इस रैली में गए थे, अगर जिनके पास मास्क नहीं था, जिनके पास सैनिटाइजर नहीं था, उनको उसमें दी गई। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रोटोकॉल को कोविड का पालन करती है। इसके साथ साथ बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपके गठबंधन की सरकार है, वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं। तो शैलेंद्र जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर कोरोना है, यूपी में कम है? फिलहाल महाराष्ट्र की तुलना में तो यूपी में कोरोना नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, रैलियां चलती रहेंगी। इसकी
की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन जो है इसको देखते हुए ओमिक्रॉन का देखते हुए कोविड के बढ़ते जो दिन प्रतिदिन जो हमारा कोरोना बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इलेक्शन कमीशन भी इस पे जो है गंभीरता पूर्वक जो है चीजें ले रहा है। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने देखा उत्तर प्रदेश में सबसे पहला ऐसा प्रदेश रहा है जिन्होंने जो है नाइट कर्फ्यू का सबसे पहले ऐलान किया। इसके साथ साथ हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें, जो भी सीएससी सेंटर है, हमारे सीएससी सेंटर है, वहां पे 100 बेड्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे जो भी जिला चिकित्सालय है वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसमें संज्ञान ले रहे हैं। और आपने देखा सेकंड चरण की बात करें, जब कोविड जो है दूसरा फेज था तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कोविड से ग्रसित हो गए थे, लेकिन प्रत्येक जनपद में जाकर, जैसे वो सही प्रत्येक जनपद में जाकर उन्होंने दौरा किया, उन्होंने सबका बैठक की और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से इनके हमने ये भी देखा विमल जी की किस तरीके से लाशें तैर रही थी गंगा किनारे, नदियां किनारे, हमने ये भी देखा। विमल जी इसको भी तो मत भूलिए ना, ये भी बताइए कि जो नजारा रहा है उसको कैसे भूल सकते हैं। आज तो आप ये याद दिला रहे हैं कि भैया ये प्रबंधन था, वो प्रबंधन था, लेकिन अब क्या उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा हम उसी स्थिति में आ जाएं? लगता है विमल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। नवीन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। नवीन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि भाई इस वक्त सपा का क्या स्टैंड है। कोई बयान नहीं कोरोना को लेकर, हालांकि चुनावी रैलियां तो धड़ाधड़ हुए जा रही हैं, लेकिन कोरोना भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऋतु जी, देखिए ऐसा है कि वर्तमान जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की और देश की, दूसरी लहर जब कोरोना की आई थी, जिस तरीके से अव्यवस्था का वातावरण था, सरकार ने बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया था। हमारे देश के मजदूरों को पैदल चलना पड़ा, एक बच्चे को अटैची पे बिठा के एक मां लेके जा रही थी। इतना मार्मिक दृश्य इस देश की जनता ने देखा है। और आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को रैलियों की चिंता सता रही है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर जिस समय ये बीमारी महामारी पहले दौर, जब सेकंड दौर आया था, तब भी केरल और महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ी थी, उत्तर भारत में बाद में आई थी। उस पर काम करने की बजाय, उसके प्रबंधन को देखने की बजाय, उनको अपनी जाती हुई सत्ता को बचाने की ललक मची हुई है। और यही कारण है कि उनका रवैया पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। अब बात आती है कि विपक्ष के पास में कोई तंत्र नहीं होता है। हमारे यहाँ हमारे नेता अखिलेश यादव जी निरंतर मास्क लगाए हुए हैं, हमारे हर कार्यकर्ता मास्क लगा के जा रहे हैं, और हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि अधिक भीड़ इकट्ठी ना करें। हम लोग चाहे लखनऊ में कार्यक्रम कर रहे हो या जन यात्रा हो रही, हाँ एक चीज मैं अवश्य कहूंगा कि जब लोगों का प्यार ज्यादा उमड़ता है, इसने ज्यादा होता है, तो अपने नेता को देखने के लिए जनता सारे बंधन तोड़ देती है। और वही चीज कमोबेश अखिलेश जी की विजय यात्रा में हो रही है। लेकिन नवीन जी, जनता को तो नेता से प्यार है, लेकिन नेता को जनता से प्यार नहीं है ना। वो खुद तो मास्क लगा के घूम रहे हैं, लेकिन जनता का क्या? जब इतनी भीड़ वहां पर मौजूद होगी तो ये 2 गज की दूरी, मास्क का पालन, सैनिटाइजर की जो बात की जाती है, कि ये सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं ये फॉलो हो पाएंगे इतनी भीड़ में? और अगर यहाँ पर बीजेपी वो काम नहीं कर रही है तो आप ही एक नजीर पेश कर दीजिए यहाँ पर। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक पत्र लिख दिया, 15 दिनों के लिए रैली रोकने की बात कर दी, तो आखिर सपा इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? या फिर चुनाव जीतना है, भाड़ में गया कोरोना और लोगों की जिंदगी? ये चुनाव जीतना है, जीतने का हम चाहते हैं, जनता ने जिताने का हमें मन बना लिया है। तो अब अगर जिम्मेदारी किसी की बनती है, निश्चित तौर पर हमारी भी बनती है, सभी नेताओं की बनती है। और जो भी लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जनता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, समाज के रोल मॉडल हैं, उन सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को जागरूक करें। और कम से कम जितना हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सकते हैं, मास्क वितरण कर सकते हैं, मास्क पहना सकते हैं, वो काम हम करें। बिल्कुल, लेकिन रैलियां नहीं रोकेंगे, है ना नवीन? नहीं, रैलियां बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सरकार का काम है।
हाँ, सरकार का एक नैतिक लेकिन दायित्व अपनी होता है, तरफ सरकार से आदेश कर देगी, कोई ये रुक जिम्मेदारी जाएंगे। नहीं है, यानी कि पार्टी की, आप ये कहना चाह रहे हैं ना नवीन जी, पार्टी की अपनी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं 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 रितु जी, आप एक चीज बताइए, अगर हम ये कह दें कि भाजपा वाले रैली रोक दें, नहीं, रोक देंगे। कांग्रेस ने तो नहीं इंतजार किया नहीं, कि भाजपा रैली रोके। कांग्रेस ने इंतजार नहीं किया, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस तो कहीं रेस में ही नहीं है। कांग्रेस रैलियां करेगी तो भी फर्क नहीं पड़ना, नहीं करेगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना उनको। चलिए ठीक है, Ultimately वो है शैलेंद्र कहाँ? तिवारी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, आप तो रेस में ही नहीं है कहीं, इसलिए आप रैलियां करें ना करें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देखिए, इस तरह से गैर जिम्मेदाराना और रवैया दिखाना मुझे लगता है गलत है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इससे पहले भी हमारी पार्टी ने तय किया था, जब पिछली बार कोरोना फूटा था। इस बार भी हमने तय किया है कि हम जनता की जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को जरूर रखेंगे, क्योंकि ये कोरोना किसी को पहचानता नहीं है, क्या नेता, क्या जनता, क्या आम आदमी, क्या खास आदमी। हाँ, सिर्फ ये बात है कि खास आदमी को इलाज मिल जाता है, आम जनमानस को इलाज नहीं मिलता है। हम इन सब चीजों को देखते हुए पहले से डिक्लेयर कर देते हैं। पिछली बार भी हमने ऐसा किया था, हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। हाँ। आम जनमानस की सुविधाओं के लिए ही हमें आम जनता को जो है मदद करनी है। हम आम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, ना कि सत्ता पर हमारा कब्जा करना। शैलेंद्र जी, ये मेरा एक सवाल जिनका आपसे, देह है मैंने आपसे पहले भी पूछने की कोशिश की थी, लेकिन तब शायद टेक्निकल इशू की वजह से आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। लेकिन ये जो फैसला लिया है कांग्रेस ने, ये क्या सिर्फ यूपी के लिए है? ये तमाम जो चुनावी राज्य हैं हर जगह ये इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, हर जगह की बात है। मैंने क्या कहा, पिछली बार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस की रैलियां नहीं होंगी, सारे प्रोग्राम कैंसिल किए गए थे। अगर आपको याद होगा तो आप पता कर लीजिएगा, आपके पास डिटेल होगा, विजुअल भी होगा, सब मंगा लीजिए। तो यानी कि मैं मानूं कि उत्तराखंड में जो 9 जनवरी को श्रीनगर और अल्मोड़ा गढ़वाल में जो रैली है प्रियंका गांधी की, वो नहीं होगी, रद्द हो जाएगी? ये मान के चलिए कि जो बोल दिया तो बोल दिया, उसमें कोई लेकिन अभी वहां पर इस तरह का कोई आदेश तो दिया नहीं गया, क्योंकि वहां तो खूब उत्साह है रैली को लेकर। रैली का प्रारूप बदल दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करना इस वक्त जो है आज की तारीख में समाज के लिए बहुत ही घातक होगा। मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को दृष्टिकोण से कोरोना का जो इस समय पूरी तरह से बढ़ोतरी हो रही है, जो बढ़ रहा है, मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए जो सुप्रबंधन होगा, अच्छी व्यवस्था होगी, उसके साथ ही किया जाएगा, अन्यथा कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है विमल जी, आखिर बीजेपी किस बात का इंतजार कर रही है? चलिए देखिए, कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से एक पहल की, बीजेपी कब पहल करेगी? आप रैलियों की बात कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल पूरे फॉलो होते हैं, आप तस्वीर देख लीजिए रैलियों की, कितने प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, आप भी देख सकते हैं उसमें अच्छी तरह से। तो आखिर जनता की जान की कीमत क्या आपकी रैलियों से छोटी है? रितु तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे संवेदनशील पार्टी है, और हम अपने बारे में नहीं, ये ऐसी पार्टियां हैं जो विपक्षी दल के जो भी हमारे नेता बैठे हुए हैं वो खुद के लिए सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहला मोटो है सबका साथ और सबका विकास। विमल जी, अभी नवीन दुबे जी भी कह रहे थे और यहाँ पे शैलेंद्र तिवारी जी ने भी कहा है ये कि देखिए, अगर बीजेपी सत्ता में है, अगर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है तो आखिर हम कैसे उठाएं? और जाहिर बात है कि भैया आपकी पार्टी है सत्ता में, आप कोई फैसला लें, जिससे समझ में आ रहा है कि कितनी संवेदनशील आपकी पार्टी है, जनता की जान की कोई फिक्र नहीं है। रितु जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कोई एक्शन लेती है तो हमारे माननीय नवीन दुबे जी के जो है एमएलसी कहते हैं कि ये जो कोवैक्सीन आया है, ये जो है इसको लगाने से लोग जो है नामर्द हो रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जो वैक्सीनेशन आया है इसको मैं नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है। भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए रैली को रोकने के लिए अगर कोई निर्देश जारी करती है तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वाले। लेकिन देखिए विमल जी, वैक्सीन लगवा लिया ना, अखिलेश यादव ने भी वैक्सीन लगवा लिया है, तो उस बात को लेके मुद्दा मत बनाइए। आप कितने गंभीर है लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी जान के लिए, आप इसका जवाब दीजिए ना। देखिए रितु तोमर जी, हम करके दिखाते हैं, हम जो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। आपने देखा था बंगाल के चुनाव में हम लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोग वर्चुअल रैली किए थे, इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किए थे। उत्तर प्रदेश में भी हम बता देना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या निर्देश जारी करता है। भारतीय जनता पार्टी जो है
अपनी रैली कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ अगर हम रैली करेंगे तो पूरा कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम करेंगे। यानी कि आपने सीधा सीधा विमल जी ये डाल दिया है कि इलेक्शन कमीशन देखेगा, वो जो हमें आदेश देंगे हम उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, उससे पहले हम कुछ डिसाइड नहीं करने वाले। यही संवेदनशीलता है यानी कि बीजेपी की। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, आज स्वास्थ्य सेवा पहले से अगर बात करें बहुत अच्छा हुई है, बहुत अच्छी हुई है। इनके राज्य में जब सरकार थी उस समय जो है भारतीय समय इनके पास जो सिर्फ मेडिकल कॉलेज है, आज नए कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश बनाए गए। पीएससी सेंटर जो थे इनके राज्य में, उससे ज्यादा बढ़ोतरी अभी जो है 2 साल तक बात की गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग जो है अच्छी कर रहे हैं। और रही बात रैली, तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमारी जनता है, हम जब हर बंधन को तोड़कर हमारे नेता को देखने आती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो इतने लोकप्रिय हैं, इतने लोकप्रिय हैं, इतने यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान आप दे रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं पर ही बोलूंगा और प्रैक्टिकल एक एक चीज बोलूंगा। अब आप सुनिए विमल जी, गंभीरता से सुनिए। सबसे पहले सैफई मेडिकल कॉलेज में आप कभी गए हैं या नहीं गए हैं? कन्नौज मेडिकल कॉलेज में आप गए हैं या नहीं गए हैं? कोई ना कोई रास्ता पड़ा होगा, कोई ना कोई रास्ता हाईवे पे है, एक्सप्रेस वे के ऊपर स्थित है। स्थिति वहां की भाजपा सरकार में यह है कि वहां एमआरआई की मशीन खराब पड़ी हुई है, डॉक्टर्स वहां डिमांड करते हैं, मरीजों की और डॉक्टरों में झड़प हो जाती है, व्यवस्था शून्य आपने करके रख दी है, आप मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रहे हैं अस्पतालों का, और आप बात करते हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर दी। ऑक्सीजन की कमी से भाई साहब बोलने दीजिए, सुन लीजिए, गंभीरता सुन लीजिए, फिर आप अपने टर्न पे बोलिएगा, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। अब अरे भाई साहब प्रैक्टिकल सुन लीजिए, उसमें किसी प्रकार की कोई छोड़िए, देखिए एक एक करके बोलिए विमल जी। देखिए अभी आपने बोला, नवीन दुबे जी को बोलने दीजिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की थी स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ, अगर किसी ने बड़ी पहल की है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की थी। अब आप सुनिए, स्वास्थ्य सेवाओं पे कितने मेडिकल कॉलेज आपके आज की तारीख में फंक्शनल है? भारतीय जनता पार्टी के कितने बना दिए आपने? कौन से मेडिकल कॉलेज आपके फंक्शनल हो गए? की तारीख में जितने अस्पताल समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए, उन अस्पतालों को अगर आप मेंटेन भी कायदे से कर लेते तो लोगों को बहुत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती थी। आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे शैलेंद्र जी माफ कीजिएगा, नवीन जी मुझे ये बताइए कि देखिए कोरोना की तीसरी लहर है और जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जो हमने यहाँ पर त्रासदी दूसरी लहर में देखी थी, वही तस्वीर हमें तीसरी लहर में देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी कोई फैसला लेगी तब हम देखेंगे, तो यानी कि ये हो गया कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक पहल की, समाजवादी पार्टी की अपनी ना तो कोई जिम्मेदारी है ना कोई नैतिकता है, बस वो सारे आरोप तो लगाएगी विपक्ष के तौर पर, लेकिन ये नहीं करेगी कि भाई जनता की उसे फिक्र है तो अपनी तरफ से कोई कदम उठा ले, कोई नजीर पेश कर दे। ये बार बार बीजेपी के ऊपर मामले को डालना तो यही दिखाता है कि आप बच रहे हैं जिम्मेदारी से। नहीं रितु जी, देखिए ऐसा है, सत्ता के अंदर कमांडर कौन है? भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी। कमांडर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो एक सभी दलों को पत्र भेजते, एक सर्वदलीय बैठक बुलाते, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका प्रावधान होता है, आप सबके साथ बैठ के चर्चा करते कि भाई चुनाव की स्थिति और कोरोना की स्थिति है, हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेव द लाइव्स, वो होना चाहिए, हम उस पर बात करें, उसके बाद मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने इसका इंतजार नहीं किया ना नवीन जी, कांग्रेस ने नहीं किया इसका इंतजार। मैं ये कह रहा हूं आपसे 2 महीने बाद भी चुनाव हो जाए, कोरोना काल खत्म होने के बाद चुनाव हो जाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप एक चीज बताइए, जिसकी जेब में 10 रुपए है नहीं है, वो बजट बना के कर क्या लेगा? चलिए शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। बजट बनाएगा। देखिए इनका जो बयान है वो सीधे सीधे चुनाव पर आता है, और मैं फिर कह रहा हूं कि आम जनमानस के स्वास्थ्य से हम कोई खिलवाड़ न करना चाहते हैं, ना हमने किया है और ना हमें आगे करना है, क्योंकि जनमानस के लिए ही हम समाज में आए, सेवा के लिए हैं। तो जब कोई आदमी जान जा रही होगी और जो है अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही होगी,
और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी और लोग नदियों में टहल रहे होंगे, वही वाली स्थिति है। ना दवा दी, ना हवा दी, लाशें नदी में बहा दी, ऐसी स्थिति आपने कर दी है। तो आप उस वक्त उस स्थिति में सारे दल कहाँ थे? तब तो वहां पर प्रियंका गांधी लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, कोरोना की किट बांट रही थी, दवा बांट रही थी। हमें जनमानस की चिंता है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। आज से हमारे अपने वर्कर हैं, उनकी चिंता है। आपको ना समाजवादियों की चिंता है, ना समाज की चिंता है, और बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ही क्या कहनी है। जाहिर है नवीन जी, जिस तरीके से अभी आपने बयान दिया उससे तो यही समझ में आ रहा है कि देखिए, एक तो पहली बात कि ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि कांग्रेस के पास 10 रुपए है या नहीं है, या जनता का कितना समर्थन है। जिस तरीके से आप यहाँ पर जवाब दे रहे हैं उससे यही समझ में आता है कि चिंता बिल्कुल नहीं है जनता की। सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि भाई चुनाव है और चुनाव में रैलियां करनी है, नहीं तो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे हम, और आखिर कैसे हमें जन समर्थन प्राप्त होगा। जाहिर है कि यहाँ यही समझ में आ रहा है कि भाई कोरोना गया भाड़ में, पहले चुनाव। आपको आम लोगों की जिंदगी की कुछ नहीं पड़ी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे सपा हो। कांग्रेस ने एक पहल की, उसको आगे बढ़ाने की जगह इंतजार हो रहा है, जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं है। बहरहाल यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का सारा समय के साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। – 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है, और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। उत्तर प्रदेश में विकास को पंख लग गए हैं। उड़ान योजना के माध्यम से प्रदेश में 9 एयरपोर्ट्स पर हवाई सेवा जारी है, जबकि 12 एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स भी प्रदेश में क्रियाशील हो जाएंगे। योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में अवस्थापना विकास के तमाम काम किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका साक्षात उदाहरण है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू होने से उद्योग धंधों को फायदा मिलेगा। सोच ईमानदार, काम धंधा, छा गई योगी सरकार।
राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ को दी 7506 करोड़ की सौगात। सड़क और हाईवे निर्माण से राजधानी के अन्य जिलों से कनेक्टिविटी होगी आसान। प्रदेश की महिलाओं का पुलिस पर भरोसा बढ़ा। रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत समारोह में बोले मुख्यमंत्री योगी। आरटीसी से प्रशिक्षित कुल 116 आरक्षी हुए समारोह में शामिल। प्रियंका गांधी की रैली को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह। प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल बोले महिला सशक्तिकरण के लिए